हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल ज़मीन की सच्चाई। ज़मीन की सच्चाई दोस्तों एकमात्र ऐसा चैनल है जो आपको ज़मीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में, उनसे हुई परेशानियों के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उनका निवारण भी बताता है, समाधान भी बताता है। तो ऐसे फिर से एक और टॉपिक पे लेकर आ चुके हैं हम वीडियो, जो कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। लेकिन हाँ, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कह दें, जिन भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे गुजारिश करता हूं कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का टॉपिक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जिससे हर कोई एक आदमी जो है परेशान रह रहा है। खतौनी मिल गया तब भी लोग परेशान है। क्या परेशानियां हैं उन्हीं के बारे में आज हम जानेंगे। खतौनी में ये एक सब बिक गया तो जमीन हाथ से गई, समझो गई। खतौनी में ऐसे कौन से ऐसे शब्द हैं जो कि अगर आपको दिख जाए तो आपको उससे सचेत रहने की जरूरत है, उससे कैसे बच सकते उस पर ध्यान देने की जरूरत है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामलों में लोग एजेंटों पे भरोसा कर लेते हैं और जमीन ले लेते हैं, ध्यान नहीं देते कि वो जमीन लेने लायक है भी कि नहीं। उन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक ही वही है। अगर मैंने ये जो सवाल लिखे हुए हैं, आज हमारे सवाल उसके हम जवाब देंगे आपको। अगर कोई ऐसे सवालात हैं जो हमसे छूट जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें, ताकि हम उसका आपको जवाब दे सके। अगर कोई ज़्यादा बड़ा का दिक्कत रहा तो उसके लिए हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको समझाएंगे और उसी के माध्यम से आपको जवाब देंगे। पहला हमारा टॉपिक क्या है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। खतौनी में शब्द, खतौनी में मेरे शब्द क्यों खतरनाक होते हैं, खतौनी में ये शब्द क्यों खतरनाक होते हैं। खतौनी में अगर आप ध्यान नहीं देते हैं, अगर आपकी जमीन है आपके नाम से, उसमें कुछ आगे लिखा रहता है, वो आप ध्यान भी देते हैं, नामांतरण ढंग से नहीं करवाते हैं, तो ये सब आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। उसमें कौन कौन से खतरनाक होंगे आज हम वीडियो में जानेंगे और आपको अच्छे से विस्तार से भी समझाएंगे। पहले हम ये जो हमारे क्वेश्चन है इसको हम आपको आंसर दे दे, उसके बाद आपको समझाएंगे। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्या है, वो खतरनाक शब्द कौन सा है। आ गया ना दोस्तों, जिसका था इंतजार। वो ऐसे कौन से खतरनाक शब्द हैं जिससे आपको बचने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा। पहला है अनधिकृत, अनधिकृत, ये हो गया। दूसरा है विवादित, तीसरा हो गया स्थगन आदेश, चौथा है सरकारी भूमि संदिग्ध। इन सभी मामलों में जमीन आपको नहीं लेनी। कई मामलों में एजेंट पे भरोसा करके लोग चले जाते हैं और ये लिखा भी होता है, ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो कागजी कार्रवाई पे ही ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो भरोसे पे हो जाते हैं। ये शब्द हो गए, सब मैं आपको समझाऊंगा, बस आपको हम जवाब दे देते उसके बाद। तीसरा, ये गलती कैसे हो जाती है। ये गलती तभी होती है जब ज्यादातर आप एजेंट के ऊपर भरोसा कर लेते हैं, या फिर आप जानते हैं कि भाई उस लड़के को तो हम जानते हैं, उसकी जमीन बिकाऊ है, उस आदमी की जमीन बिकाऊ है, हम उसकी जमीन ले लेते हैं और हम पेपर वर्क चेक नहीं करते हैं। पेपर वर्क हम चेक नहीं करते हैं और इसे कैसे चेक किया जाता है इसके बारे में हम समझाएंगे। आप बने रहिए बस वीडियो के एंड तक आप लोग। और यहाँ तक जो भी लोग आ गए हैं देखते हुए वीडियो, आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, और हाँ, ये गलती तब भी इसमें भी होती है, नामांतरण का भी सबसे बड़ा रोल इसमें होता है। ये भी समझाएंगे आपको कैसे होता है ये सब। चौथा है इसका नुकसान क्या हो सकता है। इसका सबसे बड़ा नुकसान, सबसे पहला और महत्वपूर्ण नुकसान, जमीन छीन जाएगी। सभी का मामला होने का मतलब सरकारी उसका अधिकृत हो चुकी सरकार के अंडर आ गई है जमीन, आप बस ध्यान नहीं दे रहे। आपको ध्यान देने की जरूरत है। आबादी वगैरह भी इसमें लिखा हो सकता है, केस विवाद सब लिखा हो सकता है, आप ध्यान नहीं देते। और इस पे इससे बड़ा नुकसान यह है कि आपको मान लीजिए लोन नहीं मिलेगा, जमीन आज से जा सकती है, रजिस्ट्री फेल हो सकती है। फिर तो रजिस्ट्री होगी नहीं, अगर हमारे नंबर इधर घुमा के हो भी गया तब भी दिक्कत ही है उसमें, मान लीजिए
आज सही है, नहीं कल तो दिक्कत होगा ही होगा, जो कि होना है। जमीन आपके हाथ से जा सकती है, बैंक लोन नहीं देगा, आप उस पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, केस चलता रहेगा, सालों तक केस के मामले में आप घुसे रहेंगे। सपनों के का महल बनाने से पहले अपनी जिंदगी भर कमाई आप नुकसान सहने योग्य हो जाएंगे। आप योग्य सोचिए, योग्य बनना वो क्या चीज का नुकसान के। पांचवा और आखिरी हमारा सवाल क्या है, अभी क्या जांचे, कॉलम नंबर 9 और 11। अगर आप चेक कर रहे हैं खतौनी तो वकील से हमेशा कहिए, ये मैं मिटा देता हूं आपके मैं समझाने के लिए। अगर आप अपर भी चेक कर रहे हैं तो आप जो इस साइड नामांतरण होता है, इधर कॉलम नंबर 9 और 12 चेक करना बहुत जरूरी है। उसमें सब चीज सुविधाएं क्या है और क्या दिक्कत हो सब लिखा होता है, क्या क्या चीज उसके मामले में सब संक्षिप्त तरीके से लिखा होता है। बस बड़ा इतना होता है, इतना बड़ा नहीं लिखा होता, तो सोचते क्या इतना इसमें हम पढ़ें, क्या ध्यान दे, ध्यान देना जरूरी है। इन सभी मामलों से आपको कैसे बचना है, आपको जब भी जमीन लेना है आप हमेशा सजीव तरीके से लीजिए, बहुत ही ध्यान दे लीजिए। अगर इन मामलों में अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब ये तो हो गई खतरनाक चीजें, इससे बचने के क्या उपाय हैं आपको हम बताते हैं। क्योंकि जो फंस चुके हैं लोग, तो वो भाई अगर से फंस चुके हैं तो आप सीधा जाके बैंक से पैसा जो भी ट्रांसफर किया आदमी उस पर केस कीजिए, केस में से फंसा दिया है कि हमारे पास प्रूफ के तौर पे बैंक का ट्रांसफर है। अगर आप केस दिया है तो अगर आपने कैश पैसा दिया है तो फंसे ही रह जाएंगे, सालों लगा रहेगा आपका उसी में, क्या बोलते हैं कोर्ट पे चक्कर में लग जाएगा, वैसे ही आपके हाथ से जमीन चली ही जाए। मान लीजिए आप जमीन जब भी खरीदे तो आपको ध्यान क्या क्या चीज का देना है। अगर आप कोई भी लफड़े में नहीं फंसना चाहते तो सीधा आप जाइए वकील के पास। कहाँ जाएंगे? वकील के पास, जो कि हमेशा से मैं कहता हूं, हमेशा कहता वकील यहाँ पे, जिन लोगों को नहीं पता कि पंडित और वकील हम क्यों बोलते हैं पंडित पंडित बार बार, उनको भी हम समझाएंगे। लेकिन आप जब वकील के पास जाएंगे, वकील साहब खतौने देंगे उसको, तो वकील आपको क्या करके देगा? मुआयना, मुआयना देगा आपको, मुआयना चेक करेगा। तकरीबन आप उससे 20 साल तक का चेक कराइए, 20 साल तक का चैन सिस्टम चेक कीजिए, पहले क्या था अब क्या है क्या नहीं है सब देखना उस पर आपको। 20 साल तकरीबन 2 फसली, 20 साल 2 फसली, 20 साल तकरीबन 2 फसली आप उनसे चेक कराइए और पता कीजिए जमीन कैसी है। उसके बाद आपको जमीन लेनी है, और जमीन लेने का भी तरीका आपको बताते हैं हम। जमीन लेने का तरीका भी आपको बताएंगे, क्योंकि आप हमारे जागरूकता अभियान में शामिल हो चुके हैं। आपको हम परेशान होने से पहले ही आपको हम जागरूक कर देंगे। जो लोग परेशान हो चुके हैं वो तो अब धीरे धीरे जागरूक होंगे, क्योंकि वो झेल रहे हैं अब। लेकिन जो इन लोगों से आप परेशान ना हो पाए इन सभी समस्याओं से, उनको हम जागरूक करते हैं। आप जागरूक होकर रहेंगे, हमने पढ़ लिया है, आपको हम जागरूक करके रहेंगे। आपको करना ही है कि छोटा सा योगदान देना है, वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपने मुआयना किया, मुआयना कराने के बाद आपको ये प्लॉट पे जो भी प्लॉट एजेंट दिखा रहा है, आ रही जिसकी जमीन है वो दिखा रहा है, आप उससे पहले कब्जा दे करना है। कब्जा कैसे होगा? जाके खड़े हो गए, वैसे नहीं होता है। आपने बोल दिया जमीन हम ले रहे हैं, तो ऐसे नहीं होता है। तो रजिस्ट्री से पहले आपको जो है मुआयना करा लिया उसने, वकील ने मुआयना करके दे दिया, मुआयने आपको नक्शा वगैरह सब चेक कर लेगा, सब और सही रहेगा तो बोल देगा हाँ भाई जमीन ओके है, आप जाके ले सकते हैं। आप जमीन लेने के लिए कब्जा कैसे करना है? आपको लेनी है बाउंड्री, उस जमीन पे नपैया करवा के बाउंड्री करवानी है। बाउंड्री कैसे? मान लीजिए जो आजकल ब्रिक्स वगैरह चल रहे हैं उससे करा लीजिए, ईंट से, या फिर जो बड़े बड़े खंबे चल रहे हैं उससे कराइए। कैसे भी कराइए, सिर्फ बस लोहे वाले तास जो घेरते हैं वो मत कराइए आप, पक्की आप एक बाउंड्री कराइए, सबसे बेहतर है। उसमें क्या होगा, मान लीजिए कई मामलों में ऐसा होता है कि लोग जो जिसको आपत्ति वगैरह रहती है, मान लीजिए
वो जो है कि कागज वगैरह में नहीं होते हैं, दस्तावेज में नहीं होंगे, वो मौखिक रहेगा, मौखिक झगड़ों से रहता है, मौखिक दिक्कतों से रहता है। वो जो है कि आपको उस वक्त देखने को मिल जाए अगर राहत, तो नहीं राहत सबसे बेहतर है। आपने शांतिपूर्वक कब्जा ले लिया, उसके बाद आपको जाना है बैंक, वहां से करना है क्या, जिसके नाम पे जमीन है उसके नाम पर उसके अकाउंट में आरटीजीएस करना है, आरटीजीएस, आरटीजीएस करना। सेम ये भी यूपीआई पे जैसा होता है, जैसे यूपीआई बैंक जैसे भी अगर मान लीजिए कोई पेमेंट करता है उस पर लिखते हैं ना कि हम इस चीज के लिए पेमेंट कर रहे हैं, इसे भी वैसे ही करना होता है। आरटीजीएस का मतलब ही वही है, जमीन पर्पस आप उस पर लिख दीजिए, बैंक के रिकॉर्ड में ये मेंशन रहेगा कि आपने किस पर्पस से आरटीजीएस किया है। एक और मैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो मैंने छोड़ दिया, मुझे अभी याद आया, तो मान लीजिए मामला कैसे हो सकता है, कैसे हो जाता है, तब जब आप लोगों ने मौखिक बंटवारा किया हुआ है, कोई इस पे देखने नहीं आ रहा है, कुछ करने नहीं आ रहा है, कोई मौके पे हाजिर ही नहीं है। जब भी अगर कोई सरकारी नहीं क्या बोलते सरकारी नापी वगैरह आ रही है, तो उस पर देखना कोई नहीं जा रहा है, मौके बुलाया जा रहा है तो कोई नहीं जा रहा है, तो उसको सरकार अपने अधीन कर लेती है। ज्यादातर जमीनें जिसका कोई वारिस नहीं होता है अपने अधीन कर लेगी, ये आपको मौके पे ढूंढ रही, आप नहीं मिले, आपने अपने होने का न होने का कोई अपने सबूत ही नहीं दिया। ऐसे मामले में होता है, जमीन अपने ना सरकार अपने अधीन कर लेती है, ये मामला होता है उसने। ये भी ध्यान दीजिएगा आपको। अब आते हैं इस टॉपिक की तरफ। तो मान लीजिए हम उनको मुआयना कराना क्यों जरूरी है, मान लीजिए आपने ये आरटीजीएस कर लिया, उसके बाद रजिस्ट्री ले लीजिए, लास्ट में आता है रजिस्टर। आरटीजीएस करने के 1 घंटे बाद चाहे 1 दिन बाद ही लीजिए, या फिर जिस दिन आप जमीन रजिस्ट्री करा रहे हैं उसी दिन आज आरटीजीएस कीजिए, कहाँ पे रजिस्ट्री की वो, तब आपको लेना है लास्ट में रजिस्ट्री। अब आप शुद्ध तरीके से क्लियर है। इसके बाद भी कई सारे ऐसे चीजें हैं, अगर आप मकान बनवाना चाहेंगे उस पे, तो कैसे नक्शा पास करवाना है, कैसे उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है, ये सब मैंने बता रखा है, मेरी पिछली वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। या फिर जिन लोगों ने हमें फॉलो कर रखा है, अनसब्सक्राइब रखा है, उन्हें ये बात पता होगा। जिनको नहीं पता, हाँ जाके हमारे पिछली वीडियो देखिए, तब आपको बताएंगे उसके फायदे और नुकसान। मान लीजिए ये अगर बात किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो अब हम ठेठ भाषा में समझेंगे, क्योंकि हर कोई व्यक्ति को समझ आ जाएगा सरल तरीके से। जब भी आप अपनी शादी करते हैं, अपने बाल बच्चों की शादी करते हैं, तो आप किन से मिलते हैं, जन्म कुंडली मिलवाने के ही वकील यानी कि पंडित। वकील पे यहाँ पे रोल करेगा पंडित। यहाँ पंडित ये आपको मिला के देगा, यानी कि वकील, उसके बाद आपको पेपर देंगे वकील का, आपको मुआयना करेगा, यानी कि आपके बच्चों का पंडित जो है मुआयना ये करता है। मुआयना यानी कि जन्म कुंडली। जन्म कुंडली मिलाएगा। जन्म कुंडली मिलाने के बाद आप 36 के 36 गुण जो मिलाते हैं अपने बच्चों के, ताकि वो जीवन भर सुखी रहें, या फिर अपने आप खुद अपने जीवन में सुखी रहें, मिलाते जो हैं, तब आप जो है उनसे शादी करते हैं। शादी करने से पहले भी आप रोका वगैरह करते हैं, पीछे भैया वगैरह, रोका, तिलक, जो भी आप कहना चाहे कह सकते हैं। कई 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 राज्यों में अलग अलग भाषा से कहा जाता है, वो लोग करते हैं। उसके बाद शादी करते हैं, तो सेम वैसे ही करना है। जमीन लेने से पहले जमीन की जन्म कुंडली मिलाई, यानी कि मुआयना कराइए वकील से, यानी कि पंडित। आप मुआयना कराइए, जन्म कुंडली मिलाइए, 36 को 36 गुण मिलाइए, 20 साल तक का अपना चैन सिस्टम चेक कीजिए। उसके बाद आप रोका करते हैं, साली की रोका वगैरह करते हैं, तिलक करते हैं, तो और जाइए बाई आरटीजीएस कीजिए, फिर शादी करते हैं। फिर जो है आपको रजिस्ट्री लेनी है, आरटीजीएस का टाइम में ही आपको छेका वगैरह सब ले लेना है इसका, जमीन का, तब आप एक सुरक्षित तरीके से ले पाएंगे, क्योंकि इस पैसा आपकी जिंदगी भर की कमाई है। इससे हम आपको सेफ एडवाइस कर देना चाहेंगे इस टॉपिक के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह है, खतौनी को सिर्फ नाम देखकर न जोड़े। हमारी साफ सलाह है, खतौनी को सिर्फ नाम देखकर न छोड़ें, हर शब्द पढ़िए समझिए, जरूरत पड़े तो तहसील या वकील से तुरंत
सलाह लीजिए। एक छोटी सी गलती पूरी जिंदगी की परेशानी बन सकती है, जो कि आप हमेशा कहते हैं हम आपको। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप किसी वकील की सलाह ले लीजिए, उसे पढ़वा लीजिए, क्योंकि हर व्यक्ति को पढ़ने नहीं आता है। मान लीजिए अगर पढ़ने भी आएगा तब भी कोई मन में डाउट रहते हैं, कोई इनसे छूट नहीं रहा हो, कुछ परेशानी ना हो जाए, इसीलिए वकील को दीजिए। क्या देंगे आप? पैसा देंगे। कितना पैसा लेगा? मात्र 500 से 1000 रुपए लेगा। 500 से 1000 रुपए की लेगा, ज्यादा नहीं लेगा। इसमें से काम कुछ नहीं, लेकिन बहुत बड़ा काम उसका है, बहुत बड़ा रोल उसी का है वकील का। आप पंडित को भी देते ही होंगे ना पैसा, लेकिन यहाँ वकील को भी दीजिए। अपनी जिंदगी भर की जन्म संघनी को क्या बोलते हैं, जन्म संघिनी को ढूंढने के लिए आप पढ़ने को देते हैं, पूरी जिंदगी भर जिसके साथ बिताने वाले हैं उसके लिए 3675 गुण मिलाते हैं। तो जिसके लिए आप जिंदगी भर कमाई लगा रहे हैं उसके लिए तो पता कराने के लिए वकील के पास चले जाइए, आप चले जाइए। उसके बाद आपकी पूरी कमाई बच सकती है, आपका सपनों का आशियाना बच सकता है, जिंदगी भर कमाई डूबने से बच सकती है। लोग नहीं जाते हैं। हमेशा पेपर वकील से आप चेक करवाएं, वकील आपको चेक करके बताएगा सारी कमियों के बारे में, सारी सुधार के बारे में सब बताएगा आपको। के बाद आप किसी जमीन के ऊपर फैसला ले सकते हैं, ताकि आपको इन फ्यूचर आगे फ्यूचर जो है आपको बेस्ट रहे, बेहतर रहे, किसी को कुछ दिक्कत ना हो। मान लीजिए आपको दिक्कत नहीं है तो आपके कल को आपके बाल बच्चों को दिक्कत ना हो, डबल जमीन लीजिए। तो बढ़ते हैं हम अपने एंडिंग के तरफ दोस्तों। अगर कोई ऐसे सवाल है जो कि हमसे छूट गए, ऐसा कोई टॉपिक है जो हमसे छूट गया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज कीजिए, आपको हम उसके बारे में समाधान बताएंगे। जो छूट गया उसमें हम पूरा कर देंगे कमेंट बॉक्स में भी। अगर आपको कोई सवाल है तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर ड्रॉप कीजिए, मैसेज कीजिए, आप टैग कीजिए, हमसे पूछिए, आपको हम जवाब देंगे। जो आपको कोई और वकील नहीं जवाब दे रहा होगा, कोई और पुलिस जवाब नहीं दे रहा होगा, कोई और आदमी जवाब नहीं दे रहा होगा, उसका जवाब आपको हम देंगे, आपको हम सलाह देंगे। और ये भी बेहतर आपको बताएंगे हम बेहतर तरीके से कि इसका समाधान क्या हो सकता है, और किससे मिलेंगे तो समाधान हो सकता है, कौन सा तरीका है वो भी समाधान हम उसका बताएंगे। अभी तक जितने भी लोगों ने हमें कमेंट किया है उनका 90% हम लोगों ने जवाब दे दिया है। हम लोगों ने यानी कि हमने जवाब उसको दे दिया है। जो भी लोग बचे हुए हैं कमेंट में उनका भी हम जवाब दे देंगे। आज हम दे देंगे उनका भी जवाब, जो कि हम देखते हैं, पढ़ते हैं टॉपिक को, फिर आपको जवाब देंगे उसका। बहुत ही क्षमा चाहते हैं अगर आपको लेट हुआ हो तो आप जल्द से जल्द वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इन वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि आप हमारे जागरूकता अभियान से जुड़ चुके हैं। उन लोगों तक शेयर भी कीजिए ताकि कोई और लोग इस परेशानी से जूझ ना सके, जूझ ना पाए, बच सके। अगर जूझ रहे हैं तो उनसे बच सके, कैसे किससे मिलना है उससे हम बच सकें, क्या करना है क्या नहीं करना है, पूरी जिंदगी की बड़ी कमाई हमारे कैसे डूबने से बच सकती है, आप किसी और को बचा सकते हैं, उनको भी जागरूक करके। तो आप हमारे जागरूकता अभियान से जरूर जुड़िए। सिर्फ आपको एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना है, आपका यही एक मात्र डोनेशन रहेगा आपका हमारे तरफ, हमारे लिए, सही के लिए, जागरूकता अभियान से जुड़ने के लिए। तो चलते हैं अपने एंडिंग और आखिरी लाइन की तरफ। फिर मिलेंगे दोस्तों किसी और नए टॉपिक पे, नए वीडियो में। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।